Today, let's first try to understand what a monopoly is, what are the features of monopoly, और हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। ब्रॉडली आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट फॉर्म होती है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है, एंड बिकॉज यू हैव वन सिंगल सेलर in this market form, there is some sort of market control that is enjoyed by this seller. क्योंकि इस मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है, ऑब्वियसली एक टाइप का कंट्रोल है जो ये मार्केट में ये सेलर एंजॉय करता है। अब वो क्या कंट्रोल है, किस तरीके से ये सेलर इस मार्केट को कंट्रोल करता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। So let's first start with this example. So all of you would be aware of Windows. Windows is an operating system. Microsoft एक कंपनी है जो Windows को सेल करती है, Microsoft Corporation. Now, many years ago, this is not a new operating system. Now you also have other operating systems. It's not just Windows that sells in the market. You have other operating systems also. But जब computers बनना शुरू हुए थे, when this technology started coming in, then Windows was the dominant player in the market. And Windows को supply करने वाला seller था Microsoft. Basically, ये एक technology है जो Microsoft ने develop करी. And then Microsoft ने बोला कि because we do not want this technology टू गेट कॉपीड, हम नहीं चाहते कि ये टेक्नोलॉजी कोई और सप्लायर आके कॉपी कर ले, आप हमको इस टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट दे दो। सो द यूएस गवर्नमेंट गेव माइक्रोसॉफ्ट अ कॉपीराइट। और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट एक तरीके का लीगल एंटाइटलमेंट होता है जिसमें एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कंपनी को टू सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, तो यहां पे कमोडिटी है विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये एक्सक्लूसिव राइट दिया यूएस गवर्नमेंट ने कि नोबडी विल कॉपी योर प्रोडक्ट, यू कैन सेल एज मेनी क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट बाय द इशुएंस ऑफ दिस कॉपीराइट, बाय प्रोवाइडिंग दिस कॉपीराइट। एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट को मोनोपोली बना दिया इस प्रोडक्ट का, इस मार्केट का। So basically, Microsoft is a monopoly in the market for Windows. जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, Microsoft एक तरीके से इस सिस्टम का, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मोनोपोली है। Now मोनोपोली का मतलब that no other company can produce Windows, can produce this operating system except Microsoft, because Microsoft के पास copyright है from the government. So this is an example of how a monopoly is created in a market. ठीक है, यहाँ पे in this particular example we saw that by giving the copyright, the monopoly was created in the market for Windows. Now, monopolies, because they are the single sellers, they have certain market powers. ठीक है, and this market power is basically reflected in the prices. So, because Microsoft को पता है कि Windows सिर्फ वही सेल कर सकते हैं, no other company can enter their market, they can definitely control the prices, they can decide on the prices. ठीक है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस प्राइस पे इस कमोडिटी को सेल करना है। जबकि इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हमने देखा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइसेस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती थी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है मोनोपोली के ऊपर इन दिस एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कि वो प्राइसेस को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल पुट करें, बिकॉज दे नो कि उनके अलावा और कोई सेलर नहीं है। तो इवन इफ द प्राइसेस आर ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, नो कंज्यूमर इज गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम देम। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या था कि अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो पीपल विल मूव टू अदर सेलर्स, बट बिकॉज यहाँ पे Microsoft is the only company who, even if Microsoft increases the prices above the marginal cost, people are not going to move to any other seller because there is no other seller. ठीक है, तो monopolies के पास ये कंट्रोल होता है कि वो प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। They can charge a price which is higher than marginal cost. Having said that, you cannot charge as much as you want. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज के प्राइसेस को चेक करो तो यू नोटिस दैट अ टिपिकल विंडोज वाज सोल्ड एट $1000। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सोल्ड एट $1000
जबकि यू नोटिस कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ विंडोज इज नेग्लिजिबल। प्राइस जो सेटअप हुआ था इस प्रोडक्ट का वो था $1000, जबकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग an extra unit of windows was much lesser than this $1000। तो हम बोल रहे हैं कि price was $1000 but marginal cost was way lesser than this price। marginal cost क्या है? Once you have established the technology, जब आपने एक बारी एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर दिया है, you already know the system कि किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड किया जाता है, then producing another operating system would not take a lot of time। It is a matter of few CDs or few storage devices to just copy the code from here and put it here, and you can produce the second unit of the operating system। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखो विच इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू बेयर इज वे लेसर देन $1000, लेकिन डिस्पाइट दैट ईच यूनिट ऑफ विंडोज वाज सोल्ड एट अबाउट $1000। सो यू कैन क्लियरली सी द फैक्ट दैट इन केस ऑफ अ मोनोपोली प्राइसेस कैन बी अबव मार्जिनल कॉस्ट, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं था। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइसेस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट वाज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। The first thing that we can say about monopoly is that they are price makers. They can charge a price higher than the marginal cost as well. लेकिन they cannot charge as much as they want to. तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है तो वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। सो दैट्स करेक्ट दैट द माइक्रोसॉफ्ट वाज चार्ज्ड एट अ प्राइस वे हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बोलें दैट वी नीड $10,000 फॉर 1 यूनिट ऑफ विंडोज। तो अगर आप अपने कमोडिटी को बहुत ही हाई लेवल पे प्राइस कर दोगे देन द डिमांड विल फॉल टू जीरो। वी नो कि जो डिमांड कर्व होता है वो टिपिकली एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है। जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं डिमांड ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। तो आप एज अ मोनोपोली ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अपने प्राइस को इतना हाई कर दो, आप अपने प्राइस को इस लेवल पे ले जाओ जहां पे क्वांटिटी ही कुछ नहीं है। यू हैव नेग्लिजिबल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी। तो द मोनोपोली कैन चार्ज अ प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन एट अ पॉइंट जहां पे there is sufficient demand for the commodity। So there is obviously some control on the prices, but control का मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहे उतना प्राइस मांग सकते हो, उस प्राइस के करस्पॉन्डिंग कुछ डिमांड होनी चाहिए। Now let's try to understand how do monopolies arise, what are the different mechanisms जिसकी वजह से monopolies exist करती हैं। ये हमको समझ में आ गया है कि मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मोनोपोली की दैट देयर इज अ सिंगल सेलर। द अदर प्रॉपर्टी इज दैट द प्रोडक्ट डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद होगा हमने बोला था कि जो कमोडिटी सेल करी जाती है उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम कमोडिटी आप किसी और सेलर से खरीद सकते हो। लेकिन मोनोपोली के केस में देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो अदर सेलर कैन गिव यू दी सेम कमोडिटी जो एक मोनोपोली सेल कर रहा है। सो देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दैट्स द सेकेंड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज बैरियर्स टू एंट्री एंड एक्सिट। इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी सेड कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स मार्केट से निकल सकती हैं, मार्केट से एंटर कर सकती हैं विदाउट एनी बैरियर्स। लेकिन मोनोपोली के केस में देर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, बिकॉज स्पेसिफिकली बैरियर्स टू एंट्री। बिकॉज अगर कोई मोनोपोली ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो द मोनोपोली फॉर्म वुड नॉट अलाउ एनी अदर फॉर्म टू एंटर द मार्केट। ठीक है, सो फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन सी कि बिकॉज गवर्नमेंट ने एक कॉपीराइट दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज को प्रोड्यूस करने का, तो कोई और कंपनी इस मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती है। देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, दैट्स द थर्ड फीचर ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ existence of monopolies. How do monopolies exist? How are monopolies created? Monopolies बनती कैसे हैं? And primarily there are three cases. The first case is monopoly resources. Okay? तो क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक ही सेलर ऐसी कमोडिटीज को बना रहा होता है? क्या रीजन होते हैं कि एक ही सेलर बना रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के केस में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ही माइक्रोसॉफ्ट को एक राइट दिया, एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया कि सिर्फ आप ही इस कमोडिटी को बनाओगे।
तो ऐसे और क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिनकी वजह से मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती है? पहला रीजन होता है मोनोपोली रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि मोनोपोलीज उन मार्केट्स में एग्जिस्ट करती हैं जहां पे एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो इनपुट्स लगते हैं, वो एक सेलर के पास हैं। ठीक है, तो सपोज आपको कोई एक कमोडिटी बनानी है जिसके लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट की जरूरत है, और वो स्पेशल काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट सिर्फ आपके पास है। देन बाय दैट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट, बिकॉज वो इनपुट सिर्फ आपके पास है। अब वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो इनपुट कोई गुड हो सकता है, वो इनपुट कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो इनपुट कोई रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर सिर्फ एक ही इंसान के पास है, देन ऑब्वियसली एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वो ही सेलर या वो ही फॉर्म उस कमोडिटी को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। द सेकेंड रीजन कुड बी गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि सिर्फ एक सिंगल सेलर इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट राइट दे रही है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर सेलर इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड द थर्ड रीजन इज प्रोडक्शन प्रोसेस। एक कमोडिटी है, इस कमोडिटी को अगर सिर्फ एक सिंगल फॉर्म बनाएगी तो वो कम कॉस्ट पे बनाएगी एज कंपेयर्ड टू टू मेनी सेलर्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी। और इस थर्ड केस को हम नेचुरल मोनोपोली के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज नेचुरल मोनोपोलीज। We will try to understand this obviously in more detail, what are natural monopolies. But the basic idea is that when a single seller produces a commodity, then it will produce the commodity at a lower cost as compared to the case जब बहुत सारे सेलर्स उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो बिकॉज एक सिंगल सेलर इस कमोडिटी को कम कॉस्ट पे बना सकता है, देयर कैन बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। इट विल बी बेटर कि एक ही सिंगल सेलर इस कमोडिटी को बनाए, बिकॉज सिंगल सेलर कैन प्रोड्यूस इट एट अ लेसर कॉस्ट। नाउ लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज केसेस वन बाय वन। So let's first talk about resources. Okay, so as I said that monopoly resources का मतलब है कि अगर कोई एक commodity को बनाने के लिए जो resources की requirement है, जिन inputs की requirement है, अगर वो सिर्फ एक single firm के पास है, then naturally एक monopoly create हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस commodity को बनाने की capability सिर्फ इस single firm के पास है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें, सपोज वाटर की बात करें, ठीक है, नाउ इमेजिन अ स्मॉल कम्युनिटी जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स से द वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेल, ठीक है, यू टेक द ग्राउंड वाटर फ्रॉम अ वेल। नाउ इमेजिन दैट दिस वेल इज ओन्ड बाय अ सिंगल हाउस होल्ड। इस कम्युनिटी में एक हाउस होल्ड है जिनके पास एक ग्राउंड वाटर वेल है, and from this groundwater well they take out the water, they filter the water and they supply the water. Now it is a key resource. Having the well is a key resource. बिना इस रिसोर्स के आप वाटर का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। विदाउट द वेल यू कैन नॉट प्रोड्यूस वाटर। सो हैविंग एक्सेस टू दिस वेल क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट, बिकॉज बाकी सारे जो हाउस होल्ड्स हैं इस कम्युनिटी में उनके पास वेल नहीं है। सो सिर्फ एक सिंगल सेलर के पास ये वेल है, एक की रिसोर्स है जिसकी मदद से वो वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय द प्रेजेंस, बाय द एग्जिस्टेंस, और यू कैन से बाय दिस यूनिक एक्सेस ऑफ द वेल टू द हाउस होल्ड, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट। तो अगर कोई एक कमोडिटी बनाने के लिए किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ एक फॉर्म के पास है, देन ऑब्वियसली मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो उस ही पर्टिकुलर फॉर्म को, उस कमोडिटी को बनाने का प्रोसेस, उस कमोडिटी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सिर्फ उसी फॉर्म के पास हैं। तो ऑब्वियसली एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एक्सेस। ठीक है, सेकेंड होता है गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज। नाउ गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज का मतलब है कि गवर्नमेंट एक सिंगल फॉर्म को चूज करती है और बोलती है कि आप इस कमोडिटी को सेल करो और प्रोड्यूस करो। ठीक है, कई बारी ये चीजें आउट ऑफ पॉलिटिकल
क्लाउट भी होती हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस. समटाइम्स a commodity is produced by a certain group. Sometimes it is done through the mechanisms of patents and copyrights. And patents and copyrights usually ऐसे commodities में दिए जाते हैं जिन commodities को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है जिस फॉर्मूले को बनाने में कई बार बहुत साल लग जाते हैं. तो सपोज आप बात करो किसी मेडिसिन की, ठीक है, इस मेडिसिन को बनाने के लिए यू नीड अ सर्टेन फॉर्मूला, ठीक है. एंड एक कंपनी है, लेट्स से ABC फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है. इन्होंने ये मेडिसिन बनाया. इस मेडिसिन को बनाने के लिए इनको लेट्स से 3 साल लग गए. फॉर 3 years दिस कंपनी हैज पुट इन सम कॉस्ट, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, hit and trials, chemical reactions, a lot of things must have gone into the production of this medicine. ठीक है. Now this company goes to the government and says कि हमने ये मेडिसिन बनाई है, इस मेडिसिन के so and so फायदे हैं, आप हमको इस मेडिसिन के अगेंस्ट कॉपीराइट दो. एंड कॉपीराइट क्यों असेंशियल होता है? क्योंकि अगर इस कंपनी के पास ये अश्योरेंस नहीं होगी कि ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं 3 साल के लिए, ये इतना कॉस्ट जो बेयर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट. इस कमोडिटी को बनाने के लिए इनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, क्योंकि इस फॉर्मूले तक आने के लिए, उस मेथड तक आने के लिए उन्होंने बहुत कॉस्ट बेयर करी है. ठीक है. नाउ अगर इफ दे डू नॉट हैव द अश्योरेंस कि ये इस कमोडिटी में मोनोपोली बन पाएंगे, दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस दिस कमोडिटी, अगर इनको ये अश्योरेंस नहीं होगा तो शायद ये इतनी मेहनत नहीं करेंगे. तो गवर्नमेंट इस एंटाइटलमेंट को इंट्रोड्यूस करती है. इस यहां पे हम देंगे पेटेंट्स. कॉपीराइट्स मेनली बुक्स के केसेस में दिए जाते हैं, एकेडमिक वर्क के केसेस में दिए जाते हैं. पेटेंट का मतलब हो गया कि ये टेक्नोलॉजी पेटेंट कर दी गई है, कोई भी दूसरा इंडिविजुअल या दूसरी कंपनी इस पेटेंट को कॉपी नहीं कर सकती, इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकती. तो गवर्नमेंट अगर ये अश्योरेंस दे रही है कि आप ऐसे नए इनोवेशंस लाओ, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करो और हम आपके कमोडिटी को पेटेंट करेंगे, मतलब कोई और आपकी कमोडिटी को कॉपी नहीं कर सकता, उसको कैसे बनाना है उसको कॉपी नहीं कर सकता, और आप ही सिर्फ इस कमोडिटी को सेल करोगे. तो एक तरीके से पेटेंट देना एक डिजायरेबल बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है, ऑल्दो ये एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लेकिन दिस इज नीडेड. व्हाई इज इट नीडेड? बिकॉज अगर ये अश्योरेंस कंपनीज के पास नहीं होगा तो वो अपना इतना टाइम, इतनी कॉस्ट इन चीजों को डेवलप करने में नहीं लगाएंगे. अगर उनको पता लगेगा कि उन्होंने 3 साल लगा के कोई नई चीज डेवलप करी है और वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल हो रही है, तो वो अपने 3 साल इतनी मेहनत नहीं करेंगे. प्रोवाइडिंग पेटेंट्स produces a desirable behavior because it leads to more innovation, new things coming up in the market. लेकिन एक तरीके से ये अनडिजायरेबल बिहेवियर भी प्रोड्यूस करता है, इसकी कुछ कॉस्ट भी होती हैं. क्यों? क्योंकि पेटेंट्स की वजह से मोनोपोलीज बनती हैं, और क्योंकि मोनोपोली है तो ऑब्वियसली प्राइसेस विल बी हायर, प्राइसेस विल बी ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है ना. ऐसे जो कमोडिटीज होती है ना, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, क्योंकि एक बारी आपको पता लग गया है कि मेडिसिन कैसे बनानी है, इसमें कितना इंग्रेडिएंट कितना परसेंटेज में डालना है, उसके बाद दूसरी यूनिट बनाने में आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, तीसरी यूनिट बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी. तो ऑल्दो द मार्जिनल कॉस्ट इज स्मॉल, द फिक्स्ड कॉस्ट इज रियली रियली हाई, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ कॉस्ट. That amount is very high, fixed cost is very high, and because of this high fixed cost, the product is usually sold at a higher price, and it creates a monopoly in the market. Similarly, government copyrights देती है. Copyrights are given to authors जो कि books लिखते हैं. It could be academic work, it could be fictional work, it could be non-fictional work. Authors are usually given copyrights to sell their books, because again writing a book takes up a lot of time. ठीक है. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक बुक को बनाने में,
एंड ऑब्वियसली एक बुक जब आपकी बन गई उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में जो कॉस्ट लगेगी वो कम होगी, मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेसर, इवन व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर बिकॉज द फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई। फर्स्ट बुक को बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा रिसर्च लगा, बहुत एनर्जी लगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑथर्स को कॉपीराइट देती है कि आपका काम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट allows for certain monopolies, the reason being कि गवर्नमेंट इन मोनोपोलीज को एनकरेज करना चाहती है कि वो रिसर्च करें, वो इनोवेशन करें, वो नई चीजें डेवलप करें, और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कॉपीराइट्स या पेटेंट्स प्रोवाइड करती है। एंड द थर्ड रीजन विच इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और इस रीजन की वजह से जो मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं उसको हम नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। नाउ नेचुरल मोनोपोली का मतलब है when a single firm can supply a good or service at a much lower cost as compared to two or more firms. So natural monopolies तब create होती हैं जब कोई एक single firm market को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है एट अ लोअर कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू अ सिचुएशन जहां पे दो फॉर्म्स उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है। मतलब सपोज करो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर इस प्रोडक्ट को कोई एक फर्म प्रोवाइड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, देन दैट विल हैव अ लोअर कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू अ सिचुएशन जब इस सेम प्रोडक्ट को दो या दो से ज्यादा फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि नेचुरल मोनोपोली इज अ सिचुएशन जहां पे एक सिंगल फर्म कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है एट अ लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू टू और मोर देन टू फर्म्स। Two or more than two firms will have a higher cost of production. और ये क्यों होता है? One major reason of existence of natural monopolies is something that we had read in the last chapters, which is economies of scale. Economies of scale is a concept that we had read in the previous chapters. और हमने जब economies of scale describe करा था तो हमने इसको long run cost के terms में डिस्क्राइब करा था, और हमने बोला था कि जब इंक्रीज इन क्वांटिटी की वजह से कॉस्ट डिक्रीज होता है, मतलब जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितनी ज्यादा आपकी क्वांटिटी है, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज होता है, उस फेज को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि अगर कोई फर्म Q0 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो उसको इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, और अगर कोई फर्म Q1 लेवल ऑफ आउटपुट बेयर करेगी तो उसको इतना एवरेज टोटल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। सो एज क्वांटिटी इंक्रीजेस एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक फर्म ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसको एवरेज कॉस्ट जो फेस करनी पड़ेगी वो कम होगी। An example of a natural monopoly is distribution of water. Now, अगर आप इमेजिन करो कि एक कम्युनिटी है, एक टाउन है जहां पे वाटर सप्लाई करा जा रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि वाटर सप्लाई में यू विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो ऑब्वियसली एक टाउन में बहुत सारे घर होंगे, उन घर तक पानी पहुंचाने के लिए आपको एक बड़ा नेटवर्क ऑफ पाइप्स क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपकी एक बहुत मेजर अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगी ना। अगर आप एक सिंगल फर्म हो और आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ 10 घर को ये प्रोविजन करना है, योर एवरेज कॉस्ट विल बी मच हायर। बेसिकली अगर आप एक छोटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करोगे तो आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि आपको 1000 हाउसेज में वाटर सप्लाई करना है, बेसिकली लेट्स से एक टाउन में 1000 घर हैं और आपको बोला जाता है कि आप इन सारे घरों को पानी सप्लाई कर रहे हो, देन योर एवरेज कॉस्ट विल फॉल बिकॉज you are investing a lot of money in your distribution networks, but on an average जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर आपको वाटर सप्लाई करना है सिर्फ लिमिटेड घरों में, देन योर एवरेज कॉस्ट विल बी हायर बिकॉज आपको जो भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट तो तब भी करनी पड़ेगी, चाहे आपको 10 घर में पानी देना हो चाहे 1000 घर में। तो आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो दोनों जगह पे हो रही है। लेकिन अगर आप ज्यादा घरों में ज्यादा क्वांटिटी में वाटर सप्लाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
तो rather than allocating 10 houses each to say 100 firms, it will be better कि अगर एक single firm 1000 houses को water supply करे. So rather than having multiple firms, आपको ज्यादा फॉर्म्स रखने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी फॉर्म्स को ऑन एन एवरेज कॉस्ट जो है ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी अगर इनको बोला जाए कि यू हैव टू केटर टू 10 हाउसेज ईच. इसकी जगह अगर हम सिर्फ एक सिंगल फॉर्म को बोल दें कि आप सारे घरों को वाटर सप्लाई करो, देन द एवरेज कॉस्ट विल फॉल. So this is an example of a natural monopoly where you see that when you produce a larger amount of quantity, your average cost is lesser. So this is the case of natural monopoly. And इसको natural क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये monopoly natural reasons की वजह से exist हो रही है. Because the production process is such, ये ऐसी commodities में एग्जिस्ट करती है जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस होती है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा फायदा है, ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन में कॉस्ट कम होती है. तो ये इसी रीजन की वजह से नेचुरल मोनोपोली कहलाई जाती है. और नेचुरल मोनोपोली का एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट न्यू एंट्रेंट्स. Usually monopolies में monopolies are always scared of entrants. Monopolies are always scared कि कोई ऐसी फॉर्म ना आ जाए जो उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर ले या उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को कॉपी कर ले. जैसे कि अगर हमने सेकंड रीजन में जब गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज की बात करी थी, तो हमने बोला था कि बिकॉज दीज फर्म्स आर इनसिक्योर कि इतना टाइम और इतना मनी, इतना रिसर्च वो कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अगर वो कॉपी हो गया तो दे माइट लूज दी एनर्जी टू पुट इन देयर एफर्ट्स. इसीलिए गवर्नमेंट वहां पे उनको कॉपीराइट्स या पेटेंट्स का प्रोविजन देती है. इस केस में, नेचुरल मोनोपोली के केस में, नो फर्म इज वरीड अबाउट अदर कॉम्पिटिटर्स. द रीजन बीइंग कि कोई भी दूसरी कंपनी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर ही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एंटर करेंगे और अगर उनको एक छोटा कमोडिटी, छोटा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, देन उन्हीं का लॉस होने वाला है, क्योंकि उनको ज्यादा टोटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. बिकॉज ये प्रोडक्शन प्रोसेस ही ऐसा है, इन कमोडिटीज का प्रोडक्शन प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें जब आप ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करोगे तभी आपको फायदा होगा, तभी आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी. सो यहाँ पे देयर इज लेस focus on new entrants, because new entrants wouldn't want to enter by themselves. It is unattractive for the entrants. These are dominantly the three reasons of the existence of monopolies.